नमस्कार, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। किसान संगठनों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त किलेबंदी की गई है। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी में विशेष यातायात व्यवस्था के कारण 21 फरवरी को कुछ मार्गों से बचने की सलाह भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के नवनिर्मित दोनों एकेडमिक कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। इन दोनों बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स को 260 करोड़ रुपए की लागत से किया गया विकसित। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। इसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में छूटा अखिलेश का साथ, अब दिल्ली में बनेगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात। केजरीवाल बोले जल्द होगा गठबंधन का ऐलान। पूरे मानेसर को छावनी में किया गया तब्दील। इलाके में धारा 144 लगाई गई और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली में भी कॉटन कैंडी जांच के घेरे में। ब्लू और पिंक कलर वाली कॉटन कैंडी को मिला केमिकल, लंबे समय तक खाने से कैंसर का खतरा। आंदोलनकारी किसानों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से आ चुका है प्रस्ताव और ये कहा जा रहा है कि बातचीत का रास्ता ही हमें लेना चाहिए। तो वहीं बुधवार को किसानों ने दिल्ली कूच का किया ऐलान। दिल्ली में एनडीएमसी के द्वारा संचालित पार्किंग के पार्किंग चार्ज को दोगुना करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। राजधानी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इसे किया गया था लागू। अक्षय कुमार स्टारर पहली भूल भुलैया फिल्म के ओरिजिनल म्यून मंजूलिका यानी विद्या बालन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में फिर से लौट रही हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित। इसकी घोषणा अगस्त 2022 में हुई थी, लेकिन उन्हें मंगलवार को मिला यह सम्मान। वहीं इसी बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के 2002 के दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के केस को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लिया और निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने बिल्किस बानो मामले पर यह सवाल भी पूछा है कि अगर पीएम मोदी भाई हैं तब क्या बिल्किस बानो बहन या बेटी नहीं है। तो इसी बात पे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिल्किस बानो मामले पर लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोगों ने उनके गैंगरेप के दोषियों के गलों में माला पहनाई थी। भाजपा महिलाओं के लिए जो बात करती है इससे उनकी पहचान उजागर होती है। इसी बीच देखा जाए तो जनवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट देकर रिहाई करने के फैसले को रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार की ओर से 2022 में स्वतंत्रता दिवस के दिन इन दोषियों को सजा में छूट देते हुए रिहाई कर दी थी। दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सिख IPS अधिकारी का अपमान इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी नेताओं में लोगों के रंग, धर्म, जाति को लेकर कितनी नफरत भरी पड़ी है। दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। विजवासन स्टेशन को किया जा रहा है पुनर्विकसित। किसान आंदोलन के खौफ से सहमी दिल्ली, बढ़े सब्जियों के दाम, बॉर्डर पर रेंग रहे हैं वाहन। आवागमन में सबसे बड़ी हो रही है बाधा, कच्चे माल की कमी में आ रहा है भारी नुकसान। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। MCD ने इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 2026 कर दी है। तो वहीं भलसवा लैंडफिल साइट से कूड़ा हटाने की डेडलाइन 2025 तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने BSES को बिजली वितरण कंपनी के खिलाफ बिल की मांग करने के लिए मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपए का दिया आदेश। UGC के सख्त निर्देश, नए कानूनों के बारे में प्रचार करें। तो वहीं नए आपराधिक कानूनों के बारे में फैकल्टी स्टूडेंट्स को बताएं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो इंटरनेशनल खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी। JC स्टेडियम की किलेबंदी के बीच भारत और इंग्लैंड की टीम रांची में भिड़ेगी। अमेरिका में रहने वाले आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा यहां भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच को बाधित करने की धमकी देने के बाद झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से आतंकवादी घोषित किए गए पन्नू ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो के माध्यम से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी से मैच को बाधित करने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से यहाँ JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम मंगलवार को यहाँ पहुंच गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत और इंग्लैंड की टीम को रांची में मैच रद्द करने की धमकी दी है। उसने मैच रद्द करने के लिए भाकपा माओवादी से व्यवधान पैदा करने का आग्रह किया है।
एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल मंगलवार को अपूर्व पाडगावर संग शादी के बंधन में बंध गई। उन्होंने अपनी शादी के फंक्शन को बहुत सादगी से किया। दिव्या की शादी के घर पर ही संपन्न हुई है। अपूर्व और दिव्या ने शादी के बाद पैपराजी को आकर दिए पोज। 50 साल की उम्र में मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए झारखंड में घटी उम्र। चंपाई सोरेन सरकार का झारखंड वासियों को तोहफा। मंगलवार को राहुल ने कभी कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही अमेठी क्षेत्र में यात्रा की है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि अपने भाषण में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और वाराणसी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब बवाल खड़ा हो चुका है, जिससे एक नया बवाल शुरू हो सकता है।